क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक एनिमल किंगडम में हम किन किन फाइलम को देख चुके हैं बेटा? हम देख चुके हैं पोरीफेरा को, हम देख चुके हैं सिलेंटेटा को। जब मैं बोल रहा हूं पोरीफेरा तो दो तीन फीचर आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाटर केनाल सिस्टम होता है, ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है। जैसे जैसे मैं फाइलम के नाम ले रहा हूं आपके दिमाग में कम से कम 3 या 4 फीचर उस फाइलम के दिमाग के अंदर चलना चाहिए, ठीक है ना? तो एक छोटा सा गेम खेलते ना एक क्लास के पहले कि मैं फाइलम का नाम लूंगा और 3-4 फीचर आप सोचिएगा, रिकॉल कीजिएगा मन में रिकॉल कीजिएगा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस। याद आ रहा है ना? कहां फ्लेम सेल्स है, कहां कोलोब्लास्ट है, कहां बायोल्यूमिनेसेंस है, कहां निमेटोब्लास्ट है, सब याद कर रहे हैं ना? ठीक है। एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। याद आया ना? ये सारे फाइलम के अपने देखो, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने मन में हर फाइलम का नाम दिमाग में याद करो और 4 यूनिक फीचर उसके याद करो। 4 यूनिक फीचर उसके याद करो, ज्यादा नहीं, 4 याद करो यूनिक फीचर उसके, ठीक है? ठीक है। कल फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आपसे बात करूंगा कि एग्जांपल बताने सबको आपको ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैं मिक्स टाइप के नाम बोलूंगा और आपको उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कौन सा किस फाइलम में हम रखेंगे, है ना? क्लास के पहले गेम खेलते हैं, मजा आएगा बेटा, है ना? चलो, है ना? तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे बेटा, हम आगे बढ़ेंगे कॉर्डेटा में। किसमें आगे बढ़ेंगे? कॉर्डेटा में, ठीक है? देखिए, तो आज से हम शुरू करेंगे फाइलम कॉर्डेटा, जो सबसे बड़ा फाइलम है। उसके पीछे सबसे बड़ा मतलब हमें यहां पर थोड़ा सा क्लास के लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। बाकी सबसे बड़ा फाइलम तो ऑर्थोपोडा है, उसके बाद मोलास्का है। कॉर्डेटा में हमको कई सारी क्लास पढ़नी है, मतलब हम एनसीईआरटी में बड़ा है ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना? गलत मत समझ लेना इस बात को कि सबसे बड़ा फाइलम बेटा ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? वो इंसेक्टाइड के, ठीक है? नंबर 2 पे क्या है? मोलास्का है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा के ऊपर बात करें। अच्छा, हमने पहले भी जब एनिमल किंगडम को पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि कॉर्डेटा के अंदर जो भी कॉर्डेटा होते हैं उनमें 4 विशेषताएं आपको देखने मिलती है। 4 यूनिक फीचर, यानी कॉर्डेटा जो होते हैं उनमें 4 विशेषताएं आपको देखने मिलती हैं, 4 यूनिक फीचर आपको देखने मिलते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा वो बताइए? फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं उसमें, ठीक है ना? डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलती है, नोटोकॉर्ड मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, और पोस्ट एनल टेल मिलती है। ये मैंने आपको बहुत दिन से बोलता आ रहा हूं और ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए कि कॉर्डेटा में आपको 4 यूनिक फीचर क्या देखने मिलेंगे? आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने मिलेंगे, आपको डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने मिलेगी, आपको देखने मिलेगा जो है वो नोटोकॉर्ड देखने मिलेगा, और पोस्ट एनल टेल आपको देखने मिलेगी कॉर्डेटा के अंदर। यूनिक फीचर होते हैं, ठीक है ना? जैसे हम बात करते हैं, अच्छा, जितनी भी आप देखते हो कि जो लेक्चर शुरू होता है तो पहले एक एनिमल किंगडम लिखा होता है, 4 एनिमल, कोई तोता डांस कर रहा है उसमें के, डॉग भी है वहां पे, टाइगर भी है वहां पे के, वो जो एनिमल दिखाई पड़े सब कॉर्डेटा के मेंबर है के। मतलब इसमें वैरायटी है इसके, इसमें मेमेलिया भी आते हैं, एम्फीबिया भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, मछलियां भी आती है इसके अंदर के। तो ये अच्छे से पढ़ना है हमको, बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है, ठीक है बेटा, है ना? देखो क्या देख रहे हैं आप यहां पर देख रहे हैं कि सबसे यूनिक फीचर जो कॉर्डेटा की पहचान है वो है नोटोकॉर्ड के। हमें इतना पता है कि 4 यूनिक फीचर कॉर्डेटा में होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड और पोस्ट एनल टेल। बार बार बोल रहा हूं, भूलना नहीं इसको, समझ गए? ठीक है? तो नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड के समान सॉलिड स्ट्रक्चर देखने मिलता है हमको, जिसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्म से होता है। बात किया था हमने जब हम बेटा एनिमल किंगडम के बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने नोटोकॉर्ड के बारे में आपको बतलाया था, है ना? ठीक है? ये कॉर्ड के समान, रॉड के समान दिखाई पड़ता है एक जो है, इसलिए इसको नोटोकॉर्ड कहते हैं बेटा, ठीक है? क्लियर? और देखो इसमें बाकी क्या है, यदि हम देखें यहाँ पे बाकी कॉर्डेटा फीचर हम जो है वो लेवल करते हैं। ये हो गया डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है?
ये हो गए हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गए बेटा ये, ठीक है। ये है एनस, ये है एनस, और ये हो गए ये पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल, ठीक है। ये हमको कॉर्टा में देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए, है ना, फेरेंजियल पाउचेस, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमें डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ रही है, हमें नोटोकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, पोस्ट एनल टेल दिखाई पड़ रही है। एक बात याद रखना चाहिए, नोटोकॉर्ड की पोजीशन कहां होती, कहां प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पर, बिलो दी डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सरफेस पर होलो नर्व कॉर्ड के नीचे होता है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। कॉर्डेटा, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल फाइलम के यानी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक डेवलप्ड एनिमल फाइलम के, यानी इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से हम बोले तो इट इज द मोस्ट इवॉल्व, सबसे अधिक विकसित प्रकार का एडवांस एनिमल फाइलम है, जिसमें कि 48,100 के ये नंबर अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। जो बता रहा हूं वो एग्जाम का नंबर है, दिमाग में रखने के। तो इसमें 48,100 स्पीसीज देखने मिलती है और ह्यूमंस भी कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं। ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग एनिमल ऑफ फाइलम कॉर्डेटा के, यानी इस पूरे फाइलम में सबसे अधिक डोमिनेटिंग कोई एनिमल है वो ह्यूमंस है, सबसे इंटेलिजेंट कोई एनिमल है वो ह्यूमंस है, तभी तो हम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। बाकी एनिमल्स को पता ही नहीं है कि कोर्स भी कोई चीज होती है, ठीक है ना, समझ गए। फाइलम कॉर्डेटा क्रिएटेड बाय वॉलफोर के, फाइलम कॉर्डेटा को वॉलफोर ने क्रिएट किया। अब देखो बेटा, ये सारे डिटेल्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और ये वो बाउंसर पोर्शन है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन में से एक है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए दिमाग में रखना बेटा, ठीक है ना, भूलना नहीं। जैसे देखिए, आपको मैंने कहा ना कि आपको एनसीईआरटी जो हम पढ़ते ना बेटा, तो एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चीजें थी जिनमें कंफ्यूजन हो जाता है हमको के। जैसे आपने एनिमल किंगडम का टेस्ट दिया आपने, है ना, तो उस टेस्ट में आपने देखा सारे क्वेश्चन यानी पूरे 120 क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड थे, लेकिन आपने देखा उसमें कहां कंफ्यूज कर दिया उसमें भी। हालांकि आप में से कई बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, बस ये कि हमको मेंटेन रखना है अपना परफॉर्मेंस बैठ के। अभी मैंने क्या कहा आपसे, फाइलम कॉर्डेटा क्रिएटेड बाय वॉलफोर, फाइलम कॉर्डेटा को जो है वॉलफोर ने जो है वो क्रिएट किया। कॉर्डा मतलब होता है कॉर्ड, ठीक है, एक छड़ के समान एक लंबा तंतु उठ के, रिफर्स टू प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लग के, एक छड़ के समान स्टिफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो कि बैक पोर्शन में देखने मिलता है उसके, यानी जो डॉर्सल सरफेस की तरफ देखने मिलता है हमको के स्ट्रक्चर अलोंग द बैक। बैक मतलब जो नोटास वर्ड है बेटा बैक के लिए यूज करते हैं, और हमने पहले भी आपसे कहा है कि एनिमल का ये फ्रंट सरफेस है, ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है, के ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल सरफेस, ये बैक तरफ आता है, ये फ्रंट एंड पे आता है, के। तो हमने क्या कहा, इसको हम नोटोकॉर्ड क्यों बोलते हैं, नोटोकॉर्ड इसलिए बोलते हैं कि नोटास का मतलब होता है बैक और कॉर्ड का बताता है स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कॉर्डा मतलब कॉर्ड के, तो नोटोकॉर्ड कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए ना, आप देख रहे हैं डॉर्स, ये एनसीईआरटी का, ये दिस इज दी एनसीईआरटी इमेज, ये हम देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की इमेज है, ठीक है ना। नर्व कॉर्ड देख रहे हैं यहाँ पे हम, नोटोकॉर्ड देख रहे हैं हम, फेरेंजियल गिल स्लिट्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, पोस्ट एनल पार्ट को देख रहे हैं यहाँ पे हम, ये कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटा के। तो नोटोकॉर्ड की पोजीशन कहां पर होती है, एकदम दिमाग में रखना है हमको बेटा, ये जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से डॉर्सल तरफ होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू नर्व कॉर्ड नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है ना बेटा, है ना, पर ओवरऑल ये बैक साइड पर डॉर्सल तरफ हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय के, मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, जो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल होंगे उनमें ये चारों विशेषताएं देखने मिलेंगी। आपको याद होगा हमने हेमी कॉर्डेटा को निकाल के बाहर फेंक दिया, हमने कहा भैया हेमी कॉर्डेटा कॉर्डेटा में नहीं आएगा, हमने साफ साफ कहा कि हेमी कॉर्डेटा कॉर्डेटा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, उसमें जो है अपना डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन उसका नोटोकॉर्ड गलत था, वो बेसिकली बक्कल डाइवर्टिकुलम था, याद है ना, इंटेस्टाइन का एक उभार था, बक्कल डाइवर्टिकुलम था, वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसको बाहर कर दिया हमने। हेमी कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है, पर हब सब कॉर्डेटा में एक नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, गिल स्लिट्स होना चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट होना चाहिए, और पोस्ट एनल पार्ट देखने मिलना चाहिए। ये चारों विशेषताएं हमको कॉर्डेटा के अंदर देखने मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो ही उसे हम कॉर्डेटा मानेंगे, ठीक है। अब
एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी का टेबल है बेटा, बिल्कुल देखो मैं 100% बेटा एनसीईआरटी कवर करता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, कुछ नहीं, आप गलत सोचते बेटा। मैं 100% एनसीईआरटी कवर करता हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि कंपटीशन में आपको कोई व्यक्ति बाउंसर देके आपको बाहर ना कर दे, इसलिए मैं क्वेश्चन सिलेबस लेके चलता हूं। और इसलिए उसको बिल्कुल भरोसा रखिए, आंख बंद करके जो कह रहा हूं उसे पढ़ते जाइए, आप फोड़ के आएंगे एग्जाम में। बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए बायोमेंटर से इस बार, क्या 1000 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट हैं जिनके 600 से ऊपर नंबर है के। बाकी अभी इसे कल किसी बच्चे ने फोन किया, उसको भी जो है वो उसके 590 मार्क्स है, किसी के 580 मार्क्स है, उनको भी अपनी स्टेट में सीट मिल जाएगी। मैंने कहा भैया तुम्हारा काउंट हम तब जोड़ेंगे जब तुम्हें सीट मिल जाएगी के। ऐसे यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे 1500 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट हुए बायोमेंटर से इस बार, समझ लीजिए अच्छे से। बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। किसी कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तुलना से आप कंपेयर करें तो लगभग उसके आसपास या उससे बड़ा फिगर देखने मिलेगा, ठीक है। और अधिकांश बच्चे जो है वो ऑफिशियल बायोमेंटर्स कमांडो है, सबने अपने आईडी भेजे हुए व्हाट्सएप में मेरे को, ठीक है। भरोसा रखिए, आप पढ़िए बेटा, ठीक है। और सफलता मैं नहीं दिला सकता हूं, सफलता आप अपने आप को दिला सकते हैं। चलो अभी टेबल पे बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो कोर्टा और नॉन कोर्टा की टेबल में कंपेयर करते हैं। पहला सबसे कॉमन फीचर, कोर्टा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, याद है हमको। नॉन कोर्टा में नोटोकॉर्ड नहीं होगी, मालूम है हमको, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था बेटा नर्वस सिस्टम के बारे में इस बात का ध्यान रखना कि जो नॉन कोर्टा होते हैं ना, उनमें नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रल, नीचे तरफ नर्व कॉर्ड होती है, जबकि कोर्टा में डॉर्सल होती है। कोर्टा में नर्व कॉर्ड जो है डॉर्सल होगी, नॉन कोर्टा में वेंट्रल होगी। कोर्टा में नर्व कॉर्ड जो है वो होलो, खोखली होगी, होलो होगी, जबकि नॉन कोर्टा में सॉलिड होगी। कोर्टा में नर्व कॉर्ड सिंगल होगी, जबकि जो है नॉन कोर्टा में क्या होगी, वो डबल होगी, जबकि नॉन कोर्टा में क्या होगी बेटा, वो डबल होगी। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं बेटा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोर्टा के अंदर क्या होता है, डॉर्सल, होलो और सिंगल होता है। डॉर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है। नॉन कोर्टा में क्या होता है, वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर अब ये तो याद रहेगा कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो कोर्टा में होती है, नॉन कोर्टा में नहीं पाई जाती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसको हमें दिमाग में रखना वो है हार्ट की पोजीशन। जो हार्ट है वो कोर्टा में वेंट्रल होता है, यहां होता है, ठीक है। ये बैक है, ये फ्रंट है, बैक। तो हार्ट कहां होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है। जबकि नॉन कोर्टा में क्या होता है, यदि हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। हार्ट वेंट्रल होगा कहां पर, कोर्टा में, और डॉर्सल होगा किसमें, नॉन कोर्टा में। पोस्ट एनल टेल देखने मिलेगी हमें कोर्टा के अंदर और नहीं देखने मिलेगी हमें नॉन कोर्टा। तो देखो वो जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है वो तो आपको याद रहेंगी, उसको भूलना नहीं मुझके। लेकिन 2 चीजें याद रखना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल, होलो, सिंगल होगा कोर्टा में, और जो है वो वेंट्रल, सॉलिड, डबल होगा नॉन कोर्टा में। हार्ड वेंट्रल होगा कोर्टा में और डॉर्सल होगा नॉन कोर्टा में। उल्टा मत कर देना, समझ गए ना, क्लियर। चलिए अब डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ कोर्टा, मतलब कोर्टा को पहचानने के फीचर क्या है। नंबर 1, नोटोकॉर्ड के कैसा होता है, सॉलिड, अनजॉइंटेड, स्टिफ बट फ्लेक्सिबल। नोटोकॉर्ड ठोस होता है, सॉलिड होता है, सेल से बना होता है, कोई जॉइंट्स देखने नहीं मिलते हैं, यहां पे रॉड समान होता है, ठीक है। पूरा ऐसा हमको रॉड समान देखने मिलेगा ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, रॉड लोकेटेड बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड इन द एम्ब्रियो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन, ठीक बीच में होता है, ठीक बीच वाली पोजीशन में होता है, यानी डॉर्सल सरफेस पे होगा और ठीक बीच में मिड डॉर्सल लाइन पे होगा। कंपोज्ड ऑफ लार्ज फ्लूइड फिल्ड सेल्स, इनमें जो सेल्स होंगी उनमें द्रव भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा इसमें, मतलब सेल्स जो है वो प्रॉपर सेल्स देखने मिलेंगी हमको यहाँ पे के, फ्लूइड फिल्ड सेल्स होंगी, इनक्लोज बाय स्टिफ फाइब्रस शीट, जो कि एक फाइब्रस शीट से घिरी होंगी के। तो नोटोकॉर्ड में हमको बड़े साइज की जो है वो अधिक साइटोप्लाज्म से भरी हुई सेल्स दिखाई पड़ेंगी, जिसमें जो फाइब्रस शीट से घिरी होंगी के। और अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड वो जगह होती है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉइंट टू मसल अटैचमेंट, जो कि मांसपेशियों के जुड़ने का लिए जगह प्रोवाइड करती है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो भी कोर्टा होते हैं उनमें मस्कुलर सिस्टम काफी इवॉल्व और डेवलप हो चुका होता है, तो वहां पर मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो पाए जाते हैं। आपको पता है ना कि आगे जो हम वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम बन जाती है, हम वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम बन जाती है। और ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, इस पर बहुत सारे मसल जुड़े होते हैं, मतलब हमारा जो बैक है
बैक है, हमारे बैक में जो है बड़ी संख्या में मसल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वर्टिबल कॉलम है उससे स्पाइनल कॉर्ड तो निकलती है, लेकिन वो भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के समान स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ठीक है। हायर कॉर्टा रिप्लेस्ड बाय जॉइंटेड वर्टिबल कॉलम, देखिए बैकबोन बोलते हैं इसको हम के, यानी जो हायर कॉर्टा होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है उसको रिप्लेस कर देता है। इन हायर कॉर्टा इट इज रिप्लेस, इन हायर कॉर्टा इट इज, ऐसा लिख दीजिए, इट इज रिप्लेस बाय ज्वाइंटेड वर्टिबल कॉलम। हायर कॉर्टा में, उच्च कॉर्टा में इसको जो है वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस करते हैं। वर्टिबल कॉलम को हम बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ना, ये हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हैं और हम नोटोकॉर्ड को देख रहे हैं बेटा, है ना। एकदम समझते हुए पढ़िए बेटा, एकदम रटने का मत सोचिए। रटने का सोचते तो आप घनघोर अपमान करते हैं, ठीक है ना। रटने का मत सोचिए, समझने का सोचिए। और हम सब देखो, यदि आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं ना, तो एक बात तो दिमाग से निकाल दो आप, कि आप बुद्धू नहीं है, आप होशियार हैं, बहुत होशियार हैं आप। अभी तक आपको वो एक्सपोजर नहीं मिला था, क्योंकि अभी मेरे को बहुत मैसेज आए भी सिलेक्शन के बाद में कि बच्चों ने बोला कि सर हम XYZ कोचिंग में भी पढ़े, हम ABC में पढ़े, पर वहां हम सेटिस्फाइड नहीं थे, हमने छोड़ के फिर केवल बायोमेंटल्स पे पढ़े तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, ठीक है। तो ऐसा है बेटा कि कारण ये कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा है कि शायद मेरा और आपका फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग बैठ गया, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है। हो सकता है मेरे से कुछ बच्चों को मेरे यहां समझ में ना आता हो, कहीं और समझ में आता हो, तो उनका वहां फ्रीक्वेंसी बैठ गया है, ठीक है। पर जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो, उसको रटना नहीं बेटा, है ना, ठीक है। चलिए अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड के। नर्व कॉर्ड डेवलप इन कॉर्टा एम्ब्रियो फ्रॉम ए प्लेट ऑफ एक्टोडर्म। याद रखिएगा बेटा, नर्व कॉर्ड का विकास किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। और नोटोकॉर्ड का विकास किससे होता है? लिख लेना कि नोटोकॉर्ड का विकास किससे होता है बेटा? नोटोकॉर्ड का विकास होता है किससे? इसका विकास होता है मीजोडर्म से, मीजोडर्म से होता है, ठीक है। ये जो नर्व कॉर्ड जो होती है वो जो कॉर्टा के एम्ब्रियो में एक एक्टोडर्म की प्लेट होती है, वो गोल हो जाती है ऐसी, यानी दिस इज द प्लेट। हमने कैसे होता है समझाता हूं, ऐसे समझाता हूं, ठीक है। ये एक्टोडर्म का एक प्लेट है, ये एक्टोडर्म का एक प्लेट है, ठीक है। ये एक्टोडर्म का एक प्लेट है और ये प्लेट जो है एम्ब्रियो के अंदर प्लेट है, और ये ऐसे क्वाइल ऐसे जो है वो इस प्रकार से जो है वो ऐसे, सोचिए ना आप, ये प्लेट है, इस प्लेट को मैंने ऐसे कर दिया, रोल कर दिया, क्या हो गया? ये होलो, खोखला हो गया ना, ठीक है, खोखला हो गया, रॉड्स है ना, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड ये बन गया। तो एक्टोडर्म का एक शीट होता है जो क्वाइल करता है और उससे नर्व कॉर्ड बन जाता है, इसीलिए ये खोखला है, इसीलिए ये होलो है बेटा, ठीक है, क्लियर? क्या लिखा है इसमें? नर्व कॉर्ड डेवलप इन ए कॉर्टा एम्ब्रियो फ्रॉम ए प्लेट ऑफ ectoderm that rolls into a tube located above the notochord। नोटोकॉर्ड के ऊपर ये ट्यूब के रूप में रोल कर जाती है, उससे बनता है सिंगल डॉर्सल होलो फ्लूइड फिल्ड नॉन गैंग्लियोलेटेड नर्व कॉर्ड दैट इज यूनिक इन कॉर्टा। तो इसमें क्या बनता है? डॉर्सल होलो फ्लूइड फिल्ड नॉन गैंग्लियोलेटेड नर्व कॉर्ड दैट इज यूनिक इन कॉर्टा। इनमें गैंग्लियो, इस नर्व कॉर्ड में गैंग्लियंस देखने आपको नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा चीज को, ठीक है ना, क्लियर? परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन मोस्ट कॉर्टा, कई कॉर्टा में ये जीवन भर देखने मिलता है हमको, ठीक है, कई कॉर्टा में लाइफ लॉन्ग हमको देखने मिलता है, ठीक है। और आगे चल के इट डेवलप्स इनटू, ठीक है, यानी ये मोस्ट ऑफ द कॉर्टा में जो नर्व कॉर्ड है वो जीवन भर देखने मिलता है। आगे चल के यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का विकास करता है। सीएनएस का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका ये विकास करता है। ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, क्या क्लियर? चलिए, जो फ्लूइड फील्ड लिखाना बेटा, यही आगे चल के क्या होता है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, क्या क्लियर? तो ये द्रव यानी ये नर्व कॉर्ड के अंदर भरा होता है, तो इसमें सेल्स, इसमें फ्लूइड भरा होता है। हमारे ब्रेन में भी ऐसा होता है बेटा के सेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भरा होता है। आगे बात करेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब, ठीक है। देखिए क्या देख रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहा है ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड के, ये आगे चल के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्रेन, और ये बन जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा ये, ठीक है। ये क्या देख रहे हो आप? ये नोटोकॉर्ड देख रहे हैं आप, ठीक है ना बेटा, है ना। अभी नर्व कॉर्ड पे फोकस करते हैं, तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने मिलेगा जो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। एक्टोडर्म की एक शीट होगी जो रोल हो जाएगी और वो नर्व कॉर्ड को बनाएगी। आगे चल के नर्व कॉर्ड जो होता है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए नर्वस सिस्टम मोर इवॉल्व होता है कॉर्टा के अंदर, ठीक है। देन बात करते हैं हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करते हैं हम।
ये क्या होती है, स्लिट्स मतलब होते हैं ओपनिंग, लंबी पट्टी, यानी देखो एक तो होता है सर्कल है, राउंडेड ओपनिंग है, पोर, इसे बोलेंगे हम पोर, ये पोर है, ठीक है। और ऐसा जब ओपनिंग ऐसा होगा, जब ओपनिंग जो है वो इस तरह का ओपनिंग होगा, ठीक है, ऐसा ओपनिंग होगा, तो क्या बोलेंगे, स्लिट बोलेंगे, ठीक है, पतला लंबा ओपनिंग। पेयर्ड ओपनिंग होते हैं लीडिंग फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स टू द एक्सटेरियर के, ये जो एलिमेंट्री कैनाल का अगला हिस्सा होता है फेरिंग्स से ये बाहर की ओर खुलते हैं, क्या फेरिंग्स, इसलिए इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन लोअर एक्वाटिक वर्टिब्रेट, ये लोअर एक्वाटिक वर्टिब्रेट में जो है वो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं इनके, और लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर कॉर्टा में ये जीवन भर हमको देखने मिल सकते हैं हमको इनके। जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हायर कॉर्टा है, उनमें हमको ये जॉ सपोर्ट के रूप में, हियरिंग के रूप में, अदर फंक्शन के रूप में मॉडिफाइड होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं इनके, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर जॉ सपोर्ट। जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी तब इस पर बात करेंगे बेटा, तो याद रखना फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है लोअर जो है वो कॉर्टा में हमको जीवन भर देखने मिलते हैं, और लोअर एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स में जो है क्या होता है बेटा, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, जबकि हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर कॉर्टा में क्या होता है, ये जॉ सपोर्ट, हियरिंग और अदर फंक्शन के लिए में ये के रूप में ये मॉडिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पोस्ट एनल टेल पार्ट की बात करते हैं। टेल क्या मतलब क्या होता है, टेल इज द पार्ट ऑफ बॉडी बिहाइंड द एनल और क्लोएकल ओपनिंग के। क्लोएका क्या होता है, अब आप बोलोगे सर ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोएका, एनस तो हमको समझ में आया कि ये माउथ है और ये एनस है, के कई बार क्या होता है, कई बार कई एनिमल, जैसे एम्फीबिया की बात करें, बर्ड्स की बात करें, कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें की ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है और ये एनस है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक हिस्सा माउथ है, दूसरा हिस्सा ये, हमने कहा ये इसका एनस है, ठीक है। ये एक कैविटी में ओपन हुआ, हमने कहा ये एक कैविटी बना हुआ है, ठीक है, इसमें ओपन हुआ है। फिर जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, जो यूरिन वाला हिस्सा है, ठीक है, वो भी यहीं ओपनिंग, उसका भी ओपनिंग यहीं हुआ, उसका भी ओपनिंग यहां पर हुआ, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो गैमीट्स की डक्ट है, गोनाड्स हैं, उनका ओपनिंग भी यहां हुआ। समझना बात को, मैं आपको क्लोएका का कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझा रहा हूं, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप, आपने देखा कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की, उसका ओपनिंग, उसका एक लास्ट ओपनिंग एनस जो है वो, ये क्या है, ये एनस है, ये यहां ओपन हुआ, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो भी यहां ओपन हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये जेनाइटल ट्रैक्ट है, वो भी यहां ओपन हुआ, और जिस कैविटी में, जिस बॉडी के अंदर जिस हिस्से में ये ओपन हुआ, वो हिस्सा बाहर खुलता है एक जगह से, वो हिस्सा बाहर, मान लो हमने कहा वो ऐसे बाहर खुलता है, ये ऐसे बाहर खुला ये हिस्सा, तो ये जो ओपनिंग है ये है क्लोएका, ये है क्लोएका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लोएकल पोर है, ये क्लोएकल पोर है, और ये पूरा जो हिस्सा ये है क्लोएका, ये है एक्चुअली दिस इज दी क्लोएका, और ये क्लोएकल पोर है, ये क्लोएकल पोर है क्लोएका का ओपनेट के। तो ऐसे एनिमल्स में क्या सीधा एनस बाहर नहीं खुलता है, सीधा यूरिनरी ट्रैक्ट बाहर नहीं खुलता, सीधा जेनिटल ट्रैक्ट बाहर नहीं खुलता, ये क्लोएका में खुलता है, फिर क्लोएका के थ्रू ये बाहर ओपन होता है क्लोएकल पोर से के। तो समझ में आई बात के कई बार क्या होता है कि एक ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग बाहर होगा, उसके पहले एक कैविटी ऐसा होगा जहां पर कि सब सारे हिस्से आके खुल रहे होंगे, उस कैविटी से फिर चीजों को बाहर निकाल देंगे, इसे क्लोएका बोलते हैं। क्लियर। तो क्लोएका या एनस से बाहर बॉडी का जो हिस्सा होता है, आगे जो हिस्सा होता है उसे हम टेल कहते हैं। इट कंटेन्स स्केलेटल एलिमेंट, टेल में स्केलेटल एलिमेंट होते हैं, बोन्स होती है, के मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, नर्व्स होती है, लेकिन कोई भी विसरल ऑर्गन, कोई भी विसरल, लीवर, टेल में बंदर की पूंछ है, हाथी की पूंछ है, उसमें लीवर थोड़ी ना होता है, कोई भी विसरल ऑर्गन उसके अंदर नहीं होगा, टेल के अंदर कोई भी विसरल ऑर्गन नहीं होता, याद रखिएगा। अब टेल का सिग्निफिकेंस क्या है, जो एक्वाटिक स्पीशीज, जो पानी में रहने वाले जीव, उनमें टेल जो होती है वो तैरने में हेल्प करती है, प्रोपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है। मछली को तैरते हुए देखा होगा आपने, जो टेल होती है ना, टेल बकायदा मूव करती है, प्रोपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है। क्लियर। रिड्यूस और एब्सेंट एक्सटर्नली इन एडल्ट ऑफ सम कॉर्टा, कुछ ऑर्गन से हम बात करें, हमारे से एनिमल जो है उनमें टेल ऑलमोस्ट जो है वो वेस्टेज होकर खत्म भी हो चुकी है, हमारे पास कहां टेल है, ठीक है। टेल बोन है हमारे पास, छोटा सा हिस्सा टेल बोन का होता है, ठीक है, बाकी टेल हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कई एनिमल, जैसे बिल्ली में टेल होती है, डॉग में, तो ये बॉडी बैलेंसिंग में, जंप करने में, सब में हेल्प करता है। तो टेल जो होता है वो कई कॉर्टा में थोड़ा कम डेवलप होता है, किसी में ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या कॉर्टा
सबसे एडवांस फाइलम है, मैंने आपसे कहा कि एनिमल किंगडम में सबसे एडवांस फाइलम है कॉर्टा। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इसके क्या क्या एडवांसमेंट है, क्या इसमें यूनिक बात है कॉर्टा में नॉन कॉर्टा के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस तो देख चुके हैं हम ऑलरेडी। देखो बेटा, कई बड़े एडवांस फीचर हमें कॉर्टा में देखने मिलते हैं, जैसे कि लिविंग एंडोस्केलेटल। देखो बेटा, एंडोस्केलेटल का विकास तो इकाइनोडर्मिटा के अंदर भी हो चुका था। मैंने कहा था ना, कैल्केरियस ऑसिकल्स, ऐसी हड्डियां जो कैल्शियम से बनी होती हैं, वो इकाइनोडर्मिटा के अंदर डर्मिस वाले हिस्से में प्रेजेंट थी। ठीक है, उसके उभार बाहर निकले हुए थे, इसलिए इकाइनस हमने स्पाइनी एनिमल कहा था उनको, याद है ना। लेकिन वो बोन्स लिविंग नहीं थे। हमारी बोन्स जो ना, हमारी बोन्स के अंदर बोन मेरो होता है, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो हमारी जो हमारा जो एंडोस्केलेटल है, जो हमारा अंतः कंकाल है, वो लिविंग होता है। तो लिविंग एंडोस्केलेटल होता है इसमें क्या, विच ग्रो विद द बॉडी, जो बॉडी के साथ बढ़ता है। भाई छोटे बच्चे का शरीर बढ़ रहा है, मतलब हड्डियां भी बढ़ रही हैं इसमें, तो ये एंडोस्केलेटल बॉडी के साथ बढ़ता है। मोस्ट इफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारी बॉडी में जो कॉर्टा है, उनमें जो एक्वाटिक है, जली है, उनमें गिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए उनमें गिल्स होते हैं। और जो नॉन कॉर्टा में दूसरे देखो, जो एक्वाटिक है उनमें गिल्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है उनमें क्या होता है, उनमें लंग्स होते हैं। मोर इफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम विद वेल डेवलप्ड हार्ट हैविंग कार्डियक मसल के, कॉर्टा के अंदर जो हार्ट होता है उसमें बकायदा डेवलप कार्डियक मसल्स होती हैं। और मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टिलिया में 3.5 चैम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, और पक्षियों में, एवीज में और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट के चैम्बर लगातार डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हार्ट तो मछलियों के अंदर भी था। तो बकायदा कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी वाले कार्डियक मसल वाला हार्ट हमको यहां पर देखने मिलता है। मोर इफेक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सभी में हमको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलेगा। बेटर सेंस ऑर्गन एंड ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, यहां पर ब्रेन का अधिक डेवलपमेंट होता है, यहां पर नर्वस सिस्टम अधिक डेवलप होता है कॉर्टा के अंदर के। तो हमारे सेंस ऑर्गन, जो कॉर्टा के सेंस ऑर्गन जो है बेटर होते हैं, और उनमें हमको बेहतर नर्वस सिस्टम देखने मिलता है, ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम होता है। और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड, नर्वस सिस्टम जो होता है, देखो बेटा, नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। ये क्विक रिस्पॉन्स करता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटे अवधि के लिए होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम तेज काम करता है लेकिन छोटे समय के लिए काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो लेट रिस्पॉन्स करता है, धीमे से काम करता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक काम करता है। तो बॉडी को बराबर कोऑर्डिनेशन, बॉडी को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में बनाए रखने के लिए, शरीर को उचित समन्वय में बनाए रखने के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में बनाए रखने के लिए हमको नर्वस सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है और एंडोक्राइन सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है। दोनों सिस्टम आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज में इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब सभी कॉर्टा के कॉमन फीचर पे बात कर लेते हैं बेटा एक बार, कि क्या कॉमन फीचर हमको देखने मिलते हैं। सभी कॉर्टा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। सभी बायलेटरल सिमेट्री वाले होंगे, सभी ड्यूटेरोस्टोम होंगे। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटेरोस्टोम? ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है ये अब आप बताएंगे, लिखिए, कमेंट में लिख के भेजिए मुझे। ठीक है बेटा, ये आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा ये। ठीक है ना, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं आपको यहाँ पर। ठीक है ना, फिर ये सीलोमेट होते हैं बेटा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है, बॉडी में सेगमेंटेशन देखने मिलता है, लेकिन ये सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म नहीं होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, टैगमेटा। हमको कॉर्टा के अंदर जो है वो बेसिकली सही शब्द है टैगमेटाइजेशन, हमको टैगमेटा देखने मिलता है। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, कुछ बड़े हिस्से टैगमेटा ऐसे होते हैं जहां पर हमको सीरियल रिपीटेशन देखने मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वर्टिकल कॉलम में देखने मिल रहा है, रिब्स में देखने मिल रहा है हमको। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल, और ये एंडोस्टाइल को बेटा हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ये बड़ा यूनिक फीचर है। थायराइड ग्लैंड का विकास जो है वो कहां से हुआ? वो कॉर्टा से हुआ बेटा। ठीक है, और वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट के, हम जो कॉर्टा है उनमें हार्ट वेंट्रल पोजीशन में होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है। क्लियर? फिर फाइलम कॉर्टा को हम दो ग्रुप में, दो बड़े ग्रुप,
दो बड़े समूह के अंदर बांटते हैं। एक होता है बेटा प्रोटोकॉल्टा, एक क्रेनिएटा कहते हैं, दूसरा होता है वर्टिब्रेटा, से हम क्रेनिएटा कहते हैं। क्रेनिएट एक क्रेनियम मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम मतलब होता है बेटा ब्रेन बॉक्स के, जो हमारा ब्रेन जिसके अंदर बंद होता है, जो स्कल है, जो ब्रेन बॉक्स कहलाता है, उसे क्रेनियम कहते हैं। और कुछ ऐसे कॉर्टा होते हैं जिनमें क्रेनियम नहीं होता, उन्हें एक क्रेनिएटा बोलते हैं, और जिनमें क्रेनियम होता है बेसिकली वो क्रेनिएटा कहलाते हैं, और वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्रेनिएटा होते हैं। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी देखते हैं हम कि एनसीईआरटी में कॉर्टा के बारे में क्या लिखा हुआ, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा, है ना, चलिए। Animals belonging to phylum Chorda are fundamentally characterized by the presence of a notochord, याद है हमको, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits, ठीक है ना। These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सारे करेक्टर तो एस्केल मेंथस से शुरू हो चुके थे बेटा, है ना, ठीक है। फिर दे possess a post anal tail, इनमें पोस्ट एनल टेल होता है, एनस के बाद टेल देखने मिलता है आपको, और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने मिलता है। ठीक है, कॉर्टा को हम तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं बेटा, यूरोकॉर्टा, सिफिलोकॉर्टा, ये दोनों मिलके कहलाते हैं प्रोटोकॉर्टा, इन दोनों को बोलते हैं प्रोटोकॉर्टा। मैंने ग्रुप बताया था, प्रोटो दोनों मिलके होते हैं, ये प्रोटोकॉर्टा होते हैं या ए क्रेनिएटा, ये भी याद रखना बेटा, भूलना नहीं के। तो यूरोकॉर्टा होते हैं बेटा, जिन्हें हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरे सिफिलोकॉर्टा होते हैं। मतलब जो फाइलम कॉर्डेटा है, ध्यान से बात सुनना, संख्या याद रखना, डेटा मत भूलना बेटा, कि कॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम है बेटा, एक है यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा बोलते हैं, दूसरा सिफिलोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, देखिए ये बात करें बेटा, हमने कहा ना कि इसमें तीन होते हैं, एक पहला होता है यूरोकॉर्टा, ट्यूनिकेटा, दूसरा होता है बेटा सिफिलोकॉर्टा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं इसको हम के, ये हम देख रहे हैं, इसका मेंबर हमको दिखाई पड़ रहा है, एसिडिया हमको दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है जो ट्यूनिक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ट्यूनिक का मतलब होता है कवर, कवरिंग, बाहर जो बॉडी के आसपास जो कवर होता है उसे ट्यूनिक कहते हैं। ये थैली के समान, यानी ये जो एनिमल होते हैं थैली के समान दिखाई पड़ते हैं, बाहर एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को ट्यूनिक कहते हैं, वो सेलुलोज से बना होता है, और ये एकमात्र ऐसा एनिमल है, ओनली दीज आर द ओनली एनिमल जिनके पास सेलुलोज बनाने की क्षमता होती है, ओनली एनिमल जिनमें सेलुलोज बन सकता है एलिमेंट के। तो ये सेलुलोज की कवरिंग मात्र ट्यूनिक, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं हम। ठीक है, और सी स्कर्ट, यानी जो हर्डमानिया होता है इसका मेंबर, उसे सी स्कर्ट भी कहते हैं। जैसे जैसे आप उसको छूते हो, तेजी से पिचकारी के साथ वो वाटर को बाहर निकालता है। ठीक है, तो कई बड़े यूनिक फीचर है, वो आपको दिमाग में रखने चाहिए बेटा के। देखो हम एसिडिया को देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, देखिए ये हम देख रहे हैं हर्डमानिया, यूरोकॉर्टा हर्डमानिया, आप देख रहे हैं ऊपर दो आपको ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, ये पूरा थैली के समान दिखाई पड़ रहा है, बैग के समान दिखाई पड़ रहा है, ये हम इसकी ओपनिंग, ये हमको उसकी ऊपर दो ये ओपनिंग देख रहे हैं, और ये दो हमको यहाँ पे ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। और जैसे आप इसको टच करेंगे तो ये तेजी से जो है वो पानी की धाराओं को छोड़ेगा, समुद्र के पानी को तेजी से छोड़ेगा, उसे सी स्क्विड कहते हैं, समुद्र की पिचकारी समान दिखाई पड़ता है हमको। ये देखिए आप, है ना, ये सब यूरोकॉर्टा है। ठीक है ना, और ये फिल्टर फीडर होते हैं, वाटर को अंदर लेते हैं, सीलिया के थ्रू वाटर फूड को चुनते हैं और खाते हैं। ये कोई शिकारी नहीं होते, ये सिंपली सीलियरी फीडर होते हैं या फिल्टर फीडर होते हैं। ठीक है, देखिए आप, हम इनके पोर में हमको बकायदा सीलिया का पूरा जाल दिखाई पड़ रहा है पूरा हमको के, और ये इसके थ्रू फूड को लेते हैं। ठीक है, देखिए ना, हम देख रहे हैं हर्डमानिया, ये दिखाई पड़ रहा है हमको बेटा, हर्डमानिया पैलिडा। ठीक है, ये हमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें एपरेचर दिखाई पड़ रहा है, एट्रल एपरेचर, डॉर्सल, और ये ब्रेकियल एपरेचर दिखाई पड़ रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट है, टेस्ट को बेटा, टेस्ट का मतलब भी क्या होता है, कवर, ट्यूनिक। ठीक है ना, टेस्ट को हम कवर भी कहते हैं, ट्यूनिक भी कहते हैं, है ना बेटा। ठीक है, देख अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में बात करते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्टा एंड सिफिलोकॉर्टा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्टा। ठीक है, मैंने बताया था, मैंने कहा था कि हमने दो ग्रुप में बांटा हुआ कॉर्टा को, एक प्रोटोकॉर्टा, दूसरा वर्टिब्रेटा के।
ठीक है। तो प्रोटोकॉर्टा को हमने क्रेनेटा भी कहा था हमने, और वर्टिब्रेटा को हमने क्रेनेटा भी कहा था हमने। तो यूरोकॉर्टा और सेफेलोकॉर्टा को मिलाकर हम प्रोटोकॉर्टा भी कहते हैं, और दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है कि सभी प्रोटोकॉर्टा जो होते हैं जिसमें सेफेलोकॉर्टा और जो है यूरोकॉर्टा शामिल होते हैं, सभी समुद्र में देखने मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने हमको नहीं मिलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग जो हिस्सा है वो है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। यूरोकॉर्टा में जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वा की टेल में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ठीक है। यूरोकॉर्टा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल आपको लार्वा की टेल के अंदर देखने मिलती है। हम 3 बार याद कर लेते हैं, यही याद करके बाद के लिए कोई काम नहीं छोड़ेंगे, हम क्लास के दौरान ही याद कर लेते हैं कि यूरोकॉर्टा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल लार्वा के टेल में देखने मिलेगी, बाकी पूरे जीवन में देखने नहीं मिलेगी। क्या बेटा? यूरोकॉर्टा में जो नोटोकॉर्ड होगी वो केवल लार्वा की टेल में देखने मिलेगी, जबकि सेफेलोकॉर्टा में सिर से लेके पूंछ तक, बकायदा पीछे तक देखने मिलेगी हमको। एंड सेफेलोकॉर्टा, सेफेलो मतलब सिर, ठीक है, सेफेलोकॉर्टा में ये एक्सटेंड शेयर करेगी हेड से टेल तक और पूरे जीवन भर प्रेजेंट रहेगी। एकदम अपोजिट है, देख रहे हैं ना। जो यूरोकॉर्टा है उसमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वा की टेल में हमको देखने मिलेगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं, यही याद कर लो। यूरोकॉर्टा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की टेल में देखने मिलेगी, बाकी पूरे जीवन देखने नहीं मिलेगी। सेफेलोकॉर्टा में सिर से लेकर पूंछ तक देखने मिलेगी और ये पूरे जीवन भर देखने मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूरोकॉर्टा का एग्जाम्पल रखा है एसिडिया साल्पा डोलियोलम, ठीक है, और यहां पे एक हर्डमानिया बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो हमको याद कर रखना है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। एसिडिया साल्पा और डोलियोलम, और सेफेलोकॉर्टा में ब्रेकियोस्टोमा जो है, जिसे एम्फिऑक्सस कहते हैं, लेंसलेट कहते हैं, बिल्कुल तीर के समान दिखाई पड़ता है। यानी जो लेंसलेट है वो बिल्कुल एम्फिऑक्सस तीर के समान हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए लेंसलेट कहते हैं इसको हम। के एम्फिऑक्सस या ब्रेकियोस्टोमा ये सेफेलोकॉर्टा होता है, याद रखना है हमको, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन उस पर बात करते हैं। प्रोटोकॉर्टा, क्रेनिएटा, मैंने कहा आपसे क्रेनियम नहीं होता है। प्रीमिटिव कॉर्टा होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, जो है वो वर्टिब्री और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते इनमें, वर्टिब्री और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं इनमें, ठीक है ना। और जो है नोटोकॉर्ड की लोकेशन के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं, यूरोकॉर्टा और सेफेलोकॉर्टा भी देखा हमने। अच्छा बताओ, यूरोकॉर्टा में नोटोकॉर्ड कहां होती है बेटा? केवल और केवल लार्वा की टेल में देखने मिलती है, जबकि सेफेलोकॉर्टा में जो है वो जो है हेड से टेल तक होती है और पूरी लाइफ होती है, ठीक है। यूरो मतलब टेल, कॉर्डा मतलब कॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा के टेल रीजन में होती है, और कॉमनली इनको हम सी स्क्विड कहते हैं, ट्यूनिकेट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। कई चीजें बेटा ऐसी हैं जो हमको याद रखना पड़ेंगे ना, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी छिपा हुआ इंफॉर्मेशन है वो। देखो क्या होता है बेटा, आपने बचपन में देखा ना, कबीरदास जी के दोहे पढ़ते थे अपन, रहीम के दोहे पढ़ते थे हम, पढ़े या नहीं पढ़े के पता नहीं, आपने पढ़े, स्कूल में पढ़े होंगे बेटा, कबीरदास जी के हिंदी में कबीरदास जी के दोहे, और जो है वो अपना रहीम के दोहे पढ़ते थे हम के, बहुत अच्छा लिखते थे के। जैसे एक मेरे को जो सबसे पसंद, जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सोआए। मतलब अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखिए, वे आपकी बुराई करते रहेंगे, आप उन बुराइयों को दूर करते रहिए, और आप जो है वो एक बेहतर व्यक्ति बनकर उभरेंगे इससे, ठीक है। ये मैंने आपको बतलाया, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर को पूजने से तुमको भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करता हूं, ठीक है। इससे अच्छी तो वो पत्थर से बनी चक्की है कम से कम, जिससे हम अनाज को पीस सकते हैं और उससे पेट भर सकते हैं। तो कहने का कबीरदास जी का मतलब ये है कि ईश्वर को हम सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह पे ढूंढते फिर रहे हैं हमके, लेकिन असल में ईश्वर तो हमारे अंदर है, दूसरे का भला करने में, ऐसा कुछ काम करने में जिससे कि हमारे समाज का भला हो। वहां पर ईश्वर होता है, वहां पर अल्लाह होता है, वहां पर ही सारी बरकत, सब कुछ वहीं होता है, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज फोकस है, हम केवल जो है वो
देखिए मैं कुछ बातें कहता हूं, कुछ लोगों को बुरी भी लगती बातें, मैं कहता हूं कि केवल जो है वो घंटी बजाने से, ठीक है, मंत्र पढ़ने से, या केवल जो है वो जो है इसे बोलते हैं हम कि इबादत करने से ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर मिलेगा जब आप मानवता के लिए कुछ करेंगे, किसी के लिए कुछ बेहतर करेंगे, आप जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, इस धरती के लिए आप कुछ कर सकते का सोचते हैं, करते हैं आप, तो आपको सच में ईश्वर होंगे। और आपका ईश्वर आपके अंदर ही है, आपका अल्लाह ईश्वर सब आपके अंदर ही छिपा हुआ है, आपके अंदर के बाहर नहीं, बाहर कहीं नहीं। बाहर होने का मतलब यदि मैं बाहर ढूंढता हूं मतलब मेरे अंदर नहीं है। मैं चीज बाहर क्या ढूंढूंगा जो मेरे पास नहीं होगी, वो मैं बाहर ढूंढूंगा। मैं सब जगह जाता हूं, मतलब मेरे लिए यदि आप मुझे कहीं लेके जाएंगे तो मेरे लिए ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना जो है चर्च में कोई भेद नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये वो सब जगह हैं जहां पर हमको आत्म शांति मिलती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि यहीं पर ईश्वर रहता हो। मैं मानता हूं ईश्वर हमारे अंदर रहता है, ईश्वर आपके अंदर है, हमारे अंदर है, छोटे बच्चे के अंदर है, जीव जंतु के अंदर, सब जगह ईश्वर अटके। ढूंढिए मत, अपने अंदर खोजिए, बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर खोजिए, आप पाएंगे। असीम शांति है, बहुत डिवाइन पीस हमारे अंदर है जब हम दूसरे का कुछ अच्छा करते हैं। चलिए, मैं उपदेश नहीं दूंगा आपको लंबे छोड़े, मैं वापस लौट के अपने मुद्दे पे आता हूं। मैंने क्या कहा आपसे कि नोटोकॉर्ड जो है बेटा टेल रीजन में होगा, इसे सी लार्वा के टेल रीजन में होगा, इसे सी स्क्विड भी कहते हैं, हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, विशेषकर रूप से समुद्री होते हैं बेटा। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं, मोस्टली सेसाइल और फिश होते हैं, मतलब दे कैन नॉट मूव, के दे कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते बेटा के। नोटोकॉर्ड डिसेपर इन एडल्ट में नोटोकॉर्ड देते हैं। और सबसे यूनिक बात मैंने कहा ना, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। वाटर अंदर आएगा, देखो जो भी पानी को अंदर लाके पानी को छोड़ भी रहा है वो, तो मतलब कोई सिस्टम होगा वाटर का उसमें, ठीक है। तो इनमें हम ये मत बोलना आपकी इनमें वाटर वेस्को सिस्टम है, वैसा नहीं है। जो इकाइनोडर्मिटा में वैसा सिस्टम नहीं है, इनमें केवल वाटर की एंट्री होती है, वाटर एग्जिट करता है, ठीक है। मोर और लेस स्पंज के समान है, लेकिन स्पंज में सेल ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक्टिव सिस्टम होता है ब्लड के। तो ये क्या है, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा बट रिप्लेस बाय डोर्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट, के नर्व कॉर्ड लार्वा में देखने मिलती है, परंतु एडल्ट में ये डोर्सल गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये है बेटा यूरोकॉर्टा, ठीक है, देख रहे हैं हर्डमानिया। द फेरेंजियल स्लिट्स आर न्यूमरस, कई सारी फेरेंजियल स्लिट होती है, एडल्ट में हमको देखने मिलती है। ओपन इनटू एन एक्टोडर्मल कैविटी कॉल्ड एट्रियम, के इनके अंदर जो कैविटी होती है, जो यूरोकॉर्टा में कैविटी, उसको हम एट्रियम बोलते हैं बेटा, के क्लियर। यानी ये जो इसकी फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं वे एट्रियम में अंदर ओपन होते हैं, बाहर ओपन नहीं होते, एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं। इनमें हमको गिल्स देखने नहीं मिलते, इनमें गिल स्लिट्स होती है, यानी फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, ओपनिंग देखने मिलेगा, लेकिन गिल्स इनमें नहीं होते, ठीक है। अब वाटर अंदर आ रहा, जनरल सरफेस से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बॉडी इज जनरली कवर्ड और इनक्लोज बाय लेदरी बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्यूनिक और टेस्ट, के ठीक है। जो बॉडी होता है इनका, ये यूनिक प्रकार के एक थैली के अंदर होता है बेटा, जिसे ट्यूनिक और टेस्ट कहते हैं। और ये बिल्कुल सेलुलोज, यानी बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ सेलुलोज जो एनिमल किंगडम में बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिसिन नाम दिया इसको हमने इट इज सिमिलर टू सेलुलोज, इसको ट्यूनिसिन नाम दिया। ट्यूनिक ट्यूनिसिन से बना होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा एनिमल किंगडम का मेंबर है जो सेलुलोज के समान या सेलुलोज को बनाता है, तो आंसर क्या होगा उसका बेटा, होगा यूरोकॉर्टा, होगा हर्डमानिया, ठीक है। क्योंकि इनमें ट्यूनिक होता है इसलिए इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं, ठीक है। और ट्यूनिसिन सेलुलोज के समान केमिकल होता है, ठीक है। लार्वा इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू एडल्ट, के याद रखिए यूरोकॉर्टा में आपको एक यूनिक बात देखने मिलेगी, इसका लार्वा मूव कर सकता है, इसका लार्वा जो है वो अधिक डेवलप होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। मतलब ये कि लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो डेवलपमेंट कम हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस में कई कैरेक्टर का लॉस आता है। तो हम बोलते हैं एडल्ट आर डीजनरेटेड एनिमल्स, मतलब इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो यूरोकॉर्टा होते हैं उनमें हमको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, मतलब जो एडल्ट होते हैं वो लार्वा की तुलना में कम डेवलप होते हैं, ठीक है। लार्वा को टेडपोल कहते हैं, ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भाग लेता है और एडल्ट को बनाता है, ठीक है। एसिडियन जो होते हैं, वो एसिडियन के लिए हम बात करते हैं, जो एसिडियन होते हैं बेटा वो ट्यूनिकेट की सबसे बड़ी क्लास होते हैं। जो एसिडियन होते हैं दे आर दी लार्जेस्ट क्लास ऑफ ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट मतलब यूरोकॉर्टा में सबसे बड़ी क्लास होती है एसिडियन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है
हर्डमानिया सी स्क्विड कहते हैं। कॉमन नेम याद रखना बेटा इसका, एसिडिया होता है। पायरोसोमा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पायरोसोमा ये समुद्र के अंदर मिलने वाला वो एनिमल है सबसे स्ट्रांग लाइट छोड़ता है। देखो बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस हमको टीनोफोरा में देखने मिलता है, यहां पर हमको जो है यूरोकॉल्टा में जो पायरोसोमा होता है ये सबसे तेज लाइट छोड़ता है। मतलब इसका आप समझ लीजिए कि ये वो फर्क है जो एक 10 वाट के बल्ब में और एक 200 वाट के बल्ब में फर्क है। इसका लाइट सबसे स्ट्रांग लाइट है समुद्र के अंदर, ठीक है ना। इकोप्लूरा टेल्ड लिविंग इन ए सेल्फ सीक्रेट हाउस के जो इकोप्लूरा होता है बेटा, ये बिल्कुल जो है वो समझ लीजिए एक्स्ट्रा स्टॉक इंफॉर्मेशन है। इकोप्लूरा जो है वो ऐसा यूरोकॉल्टा होता है जिसमें टेल आपको देखने मिलता है बकायदा, और इसमें जो है ये अपने आसपास जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है, ट्यूनिक बनाता है, ट्यूनिक को वो हाउस के पैटर्न बनाता है, उसके अंदर वो रहता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये देखो वाटर की एंट्री हुई, वाटर अंदर आया, वाटर बाहर निकला, ये हमको ब्रेक बाकायदा अंदर जो है वो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जहां वाटर जाएगा, कैविटी दिखाई पड़ रही है, वाटर अंदर रहेगा प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सीलिया, अंदर बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं, फूड को पकड़ेंगे और फिर फूड यहाँ से फूड अंदर एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगा यहाँ पे, और ये डाइजेशन फूड को पचाया जाएगा, ठीक है। हर्डमानिया जो होता है फिल्टर सीलियरी फीडर होता है, फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है। जब हर्डमानिया की छेड़ करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इट इमिट 2 जेट्स ऑफ सी वाटर के, ये सी वाटर के 2 धाराओं को बाहर निकालता है, इसे हम सी स्क्विड कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्टा की बात करते हैं। सब फाइलम, मैंने कहा सिफेलो मतलब होता है बेटा हेड, कॉर्डा मतलब होता है कॉर्ड, ठीक है। मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज लैंसलेट के, सिफेलोकॉर्टा के मेंबर्स को कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लैंसलेट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सेफेलोकॉर्टा के मेंबर्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, लैंसलेट कहते हैं। उनके याद रखना बेटा, दीज आर दी ओनली प्रोटोकॉर्टा, ये एकमात्र ऐसे प्रोटोकॉर्टा होते हैं जिनमें चारों कॉर्डेट फीचर देखने मिलते हैं। इनमें फरेंजियल गिल स्लिट्स देखने मिलेगी, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने मिलेगा, इनमें हमको जो है वो नोटोकॉर्ड देखने मिलेगा, इनमें हमको जो है वो पोस्ट एनल टेल भी देखने मिलेगी। नॉर्मली जो यूरोकॉर्टा में हमको जो है वो लार्वा में टेल देखने मिलती है, पर एडल्ट में टेल नहीं होती है, ठीक है ना। यहां पर हमको टेल भी देखने मिलेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं, ये भी फिल्टर फीडिंग करते हैं, वाटर को अंदर लेके फीड करेंगे उठ के, एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। देखिए बिल्कुल तीर के समान, इन्हें एक नुकीले से तीर के समान हमको दिखाई पड़ता है, एरो के समान, लेंसलेट के समान दिखाई पड़ता है। देखिए हम, दीज आर दी लेंसलेट। लेंसलेट देख रहा है, बिल्कुल नुकीला सा दिखाई पड़ रहा है हमें। एंड देखिए इसका, द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक एक्सटेंड करती है। इसके नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर पाई जाती है, ठीक है, पहले भी देखा हमने, ठीक है। नर्व कॉर्ड पूरे जीवन भर पाई जाती है, लेकिन ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिफेलोकॉर्टा में जो नर्व कॉर्ड है वो पूरे जीवन भर पाई जाती है, लेकिन ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। न्यूमरस फरेंजियल गिल स्लिट्स, बड़ी संख्या में इनमें फरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती हैं। एडल्ट के अंदर भी हमें देखने मिलती हैं, ये जो है वो अंदर एट्रियम में बॉडी के अंदर तरफ खुलती हैं, बाहर नहीं खुलती हैं, और इनमें भी गिल्स नहीं पाए जाते हैं इनके। मतलब अगेन बात है कि ये चूंकि जो है वाटर, इसका मतलब ये रेस्पिरेशन जो है होता है वाटर के थ्रू, ये गैसेस एक्सचेंज कर पाते होंगे इसके, मतलब ये वाटर जो रेस्पिरेशन है वो सरफेस के थ्रू होता होगा इसमें के। कहने का मतलब ये है कि इनमें फरेंजियल गिल स्लिट्स तो हैं, लेकिन वो बाहर, जब तक बाहर नहीं खुलेंगे तो वहां तब तक हम कैसे ले पाएंगे, जो है समुद्र के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं इनके, तो बाहर से ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे, तो ये अंदर की तरफ ओपन होते हैं। टेल पूरे लाइफ भर पाई जाती है इसमें। स्मॉल बॉडी होती है अप टू 5 सेंटीमीटर, इलॉन्गेटेड लंबे से होते हैं, लेटरली फ्लैट होते हैं इनके, ये लेटरली फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं, लंबे से होते हैं, स्मॉल बॉडी होती है इनके, और नियरली टेडपोल के समान है हमें दिखाई पड़ते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, देखा था अभी हमने इमेज, पारदर्शी होते हैं, टेडपोल के समान दिखने वाले क्रिएचर होते हैं। देखिए ये है सिफेलोकॉर्टा, दिस इज सिफेलोकॉर्टा, ठीक है। सिफेलोकॉर्टा आप देखा है, बिल्कुल टेडपोल के समान दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट समान, पारदर्शी टाइप के हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, है ना। और ये है बेटा सिफेलोकॉर्टा, ठीक है। इनमें
ट्रू हार्ट नहीं होता है, केवल बड़ी बड़ी वेसल्स होती है, वही ब्लड को पंप करती हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट, मतलब एक्सक्रीशन उनका जो होता है उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया जो सोलेनोसाइट, याद है ना आपको प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स देखे थे, वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं पर थोड़े इवॉल्व होते हैं। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट कहते हैं, वो स्ट्रक्चर हमको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। ये डायोसिस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें कई सारे बड़ी संख्या में टेस्टिकल्स और ओवरी हमको देखने मिलते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग तैरने वाला लार्वा होता है, ठीक है। और एग्जांपल क्या है इसका, ब्रेकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लेंसलेट, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वही एग्जांपल है बेटा, ठीक है, याद रखना। ये शैलो उथले हुए समुद्र के पानी में रहता है, लंबा ट्रंक होता है, शॉर्ट टेल होती है, टेल में एक प्रकार का फिन देखने मिलता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है इसको, ठीक है, ठीक है। चल, ये तो बात की हमने किसके बारे में बात की हमने, ये सेफेलोकॉर्टा के बारे में। अब क्या हुआ, कॉर्टा में हमने देखा था कि 3 सब फाइलम थे, एक तो था यूरोकॉर्टा, दूसरा था सिफिलोकॉर्टा, तीसरा था वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर भी हम देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, के चलिए। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के वर्टिब्रेटा में जब वो एम्ब्रोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रोनिक पीरियड में होते हैं, तब नोटोकॉर्ड देखने मिलती है। लेकिन जैसे ही वो जो है एडल्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड को हम वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस करते हैं, जो कार्टिलेज से बना हो सकता है या बोन से बना हो सकता है, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जो कार्टिलेज से बना हो सकता है या जो है वो बोन से बना हो सकता है, याद रखना। सभी वर्टिब्रेटा, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो याद रखना, और ये एग्जामिनर का फेवरेट स्टेटमेंट है। सभी वर्टिब्रेटा कॉर्टा का सब फाइलम है। देखो कॉर्टा के 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्टा, सिफिलोकॉर्टा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्टा क्या वर्टिब्रेटा है? अरे नहीं, वो तो वर्टिब्रेटा तो एक अलग ही सब फाइलम है बेटा, वर्टिब्रेटा तो एक अलग ही सब फाइलम है ना। तो कॉर्टा बड़ा ग्रुप है, सब फाइलम छोटा ग्रुप है। सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेट होते हैं, सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कॉर्डेटा यूरोकॉर्टा होते हैं, कुछ कॉर्डेटा सिफिलोकॉर्टा होते हैं। आई बात समझ में? सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं, कारण उसके पीछे ये है, कुछ कॉर्डेटा ऐसे होते हैं जो यूरोकॉर्टा ग्रुप में आते हैं, कुछ सिफिलोकॉर्टा ग्रुप में आते हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, क्योंकि कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, उसमें से एक वर्टिब्रेटा है, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये IMP स्टेटमेंट है ये, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट है। सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्टा वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि कुछ यूरोकॉर्टा होते हैं, कुछ सिफिलोकॉर्टा होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर के अलावा वर्टिब्रेटा में आपको वेंट्रल मस्कुलर हार्ट देखने मिलेगा, इसमें 2, 3 या 4 चेंबर देखने मिलेंगे, ठीक है। किडनी देखने मिलेंगी आपको एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस देखने मिलेंगे आपको, फिन, मछलियों में फिन होंगे, एनिमल्स में जो है वो, दूसरे एनिमल्स में जो है वो लिम्स होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको लिम्स देखने मिलेंगे, फिन्स मतलब पेयर्ड अपेंडेजेस देखने मिलेंगे आपको यहाँ पर जो है वो किडनी देखने मिलेगी और मस्कुलर हार्ट देखने मिलेगा, जो कि वेंट्रल पोजीशन में होगा, ठीक है। ये वर्टिब्रेटा में देखने मिलेंगे फीचर हमको। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा के ऊपर बात करेंगे, अभी इतना काफी, इतना याद रखें। तो आज के लेक्चर में क्या देखा बेटा हमने कॉर्टा के जनरल फीचर को अच्छे से समझा और लेक्चर में ही याद कर लिया, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फिर हमने यूरोकॉर्टा देखा, हमने सिफिलोकॉर्टा देखा, हमने और बहुत सारा सीखे। हर बार ये सोचा करो कि लेक्चर में जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद, खत्म होने के बाद कितना सीखा और कितना याद है हमको। जितना बताया है ना उसका आपने 70% भी याद रख लिया ना, तो हम नीट को फोड़ देंगे उतने में। 100% रख लिया टॉप करेंगे बेटा, है ना। एनिमल किंगडम बोर लगा क्या, बताओ मेरे को, अभी तक मेरे को किसी ने आंसर नहीं दिया इस चीज का। बोर लगा क्या? नहीं है ना बेटा बोर, अच्छा है ना, याद रख सकते ना, चलो अच्छी बात है ना, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success.
Download Biomentors online app from Google Play Store.